हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 4 अगस्त को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज का ताज़ा खबर बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। पहली बात कि आज हम लोग आपका बीपीएससी टीआर 3 को रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। उससे पहले कि आपका ओएमआर सीट कब जारी किया जाएगा, आंसर की कब जारी किया जाएगा, आज तमाम मुद्दों पर बात होगी। आज इसी पे बात होने वाली है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या क्या हेडलाइन में, आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि इसी माह निकलेगा टीआर 3 का रिजल्ट। तो इस महीना में कब तक, अगर देखा जाए तो कब तक निकलने का चांस है, इसको भी हम आपको पूरा बताने वाले हैं। और क्या है, एक और पेपर का कटिंग है आपके पास जो लेकर आए हैं कि 7 को नहीं होगी काउंसलिंग। शिक्षक, आपको पता होगा शिक्षक बहाली का जो चल रहा है सक्षमता परीक्षा का काउंसलिंग, ये 7 तारीख को नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी, इसके ऊपर भी हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन 8 बजे हम आप लोग के लिए न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। और आज का न्यूज़पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि इसी माह निकलेगा टीआर 3 का रिजल्ट। ठीक है, चलिए पूरी खबर को हम विस्तार से देखते हैं। ये खबर आपका पटना से निकल के आ रही है। क्या है, देखिए इसमें सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति में दी जाने वाले आरक्षण का हिस्सा 50% तय करने के साथ ही बीपीएससी जल्द रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गई है। तो आपको पता होगा जो आपका आरक्षण का बात चल रही थी, 50 से 65 कर दिया गया था, लेकिन 65 को अभी नहीं लिया गया है। अभी आपका जो रिजल्ट बीपीएससी टीआर 3 का है वो 50% पर ही निकल कर आने वाला है। ठीक है, चलिए और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। आगे आपका कि बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने शनिवार को कहा कि अब तक आयोग को इस संबंध में औपचारिक सूचना और आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद वैकेंसी नहीं मिली है। ठीक है, मतलब शनिवार तक नहीं मिली थी। सामान्य प्रशासन विभाग से यह आनी है, लेकिन जल्द ही इसके मिल जाने की उम्मीद में है। ठीक है, मतलब इस बहुत जल्द मिलने वाली है। और क्या है, वे अपनी तैयारी जारी रखेंगे। ओएमआर, अगर हम ओएमआर सीट की बात कर ले तो ओएमआर सीट के स्कैनिंग आखिरी दौर में है। मतलब कि ओएमआर सीट का जो स्कैनिंग जो चल रहा था वो आखिरी दौर में है, मतलब कि पूरा होने वाला है। ठीक है, और देखिए कब तक पूरा हो जाएगा इसके ऊपर भी यह बात कहा गया है। और कहा गया है कि मंगलवार तक यह काम पूरा हो जाएगा। यानी कि आज है रविवार, कल सोमवार और मंगलवार को ओएमआर सीट का स्कैनिंग पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। उसके बाद इसे अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि मंगलवार को पूरा हो जाएगा, यानी कि बुधवार को अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि बुधवार को रात तक। ठीक है, मंगलवार काम पूरा हो जाता है तो मंगलवार को तो रात में कुछ नहीं हो सके, बुधवार को 8-9 बजे के बाद या बीफेवार या गुरुवार हम जिसको बोलते हैं, गुरुवार को 100% समझिए कि ओएमआर सीट का अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब मंगलवार को पूरा हो जाएगा तो मंगलवार के बाद बुधवार, अगर बुधवार को नहीं कर पाते किसी कारण तो गुरुवार को तो हर हालत में उनको अपलोड करना ही होगा। एकदम इतना समझ लीजिए। तो अब आप लोग का ओएमआर सीट कब आने वाला है, तो गुरुवार को अब आप लोग का ओएमआर सीट आने वाला है। और देखिए और क्या कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह के अंत तक आएगी आंसर की। यानी कि गुरुवार को आप लोग का क्या होगा, ओएमआर सीट जारी कर दिया जाएगा। अब आंसर की यानी कि अगले सप्ताह, इस सप्ताह तो खत्म हो गया, आज रविवार हो गया, तो अगले सप्ताह का अंत, गुरु नहीं तो शुक्रवार, शुक्रवार नहीं तो शनिवार, तो लास्ट देखा जाए तो ऐसे ओएमआर सीट जारी करने के तुरंत बाद यानी कि शुक्रवार को, मेरे हिसाब से शुक्रवार को आप लोग का आंसर की आ जाएगा। ठीक है, यानी कि गुरुवार को ओएमआर सीट और शुक्रवार को आंसर की आने का पूर्ण संभावना है, 100% गारंटी के साथ। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। विशेष विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है, जो अलग अलग विषय के लिए प्रोविजनल आंसर की बना रही है। मतलब कि आंसर की बनाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया, वो लोग आंसर बना भी रहे हैं। और क्या है, देखिए ओएमआर सीट अपलोड करने के अगले दिन से ही प्रोविजनल आंसर की निकलनी शुरू हो जाएगी। अभी आपको हम बोले कि गुरुवार को अगर आपका ओएमआर सीट आ जाता है तो उसके अगले दिन यानी कि शुक्रवार को आप लोग का आंसर किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और अगले सप्ताह के अंत तक अलग अलग विषय के लिए प्रोविजनल आंसर की को निकाल दिया जाएगा। मतलब देखिए विषय तो बहुत है, तो अगले सप्ताह के अंत तक, ठीक है, मतलब कि होने के बाद
जितना भी है आपका आंसर की सबका जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उन पर आपत्ति ली जाएगी। अब जिनको जो आपत्ति लगता है फिर आप आपत्ति करें, 2-4 दिन आप लोग का समय दिया जाएगा, फिर विशेषज्ञ समिति द्वारा उन पर विचार और आपत्ति से सहमत होने की स्थिति में आंसर की में अपेक्षित संशोधन के बाद दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है, बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया आंसर की गलत है, तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए शायद 500 या 1000 रुपया रखा जाता है, जो पिछले बार भी शायद 500 रखा गया था। तो आप 500 रुपया खर्च करके उस पर आपत्ति दर्ज कीजिएगा। उसके बाद बीपीएससी उस पर संशोधन करेगी आपको, लेकिन प्रूफ के साथ देना होगा, इतना जान लीजिए। वो प्रूफ सिर्फ एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए, ना कि लुसेंट या ये वो लंच फंद कुछ नहीं ले दे के, मात्र एनसीईआरटी का बुक में ही वो होना चाहिए, ठीक है। तो आप अभी से ही लग जाइएगा। अगर जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है कि नहीं इसका आंसर ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, तो उसको अभी से ही गोल करके रखिएगा कि आपको चैलेंज करने में ज़्यादा समय ना लगे और तुरंत आप कर सके, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है आपका कि आंसर की के आधार पर अलग अलग शिक्षक श्रेणियों और विषयों के अभ्यर्थियों को OMR सीट का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। और देखिए क्या है, उसके बाद रिजल्ट निकालने के लिए आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। तब तक मतलब ये सब प्रोसेस होने के बाद, जैसे OMR सीट को जारी करना, आंसर की जारी करना, फिर प्रोविजनल आंसर क्या आएगा, फिर आप आपत्ति दर्ज करवाइएगा, तो इस सब में थोड़ा समय लगेगा, आप भी जान रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं। तब तक बीपीएससी जो इसका इंतज़ार कर रही है शायद वो आ जाए, वही लिखा जा रहा है कि तब तक यदि आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के बाद उनको रिक्तियाँ मिल गई, ठीक है, तो वे रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया को उसके बाद बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। अच्छा, और कहा जा रहा है लास्ट में कि अगस्त माह के अंत तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट निकलने की संभावना है। तो यहाँ से तो आपका ये भी क्लियर हो गया कि बीपीएससी TRE 3 का रिजल्ट कब तक निकलने वाला है। तो इस माह के अंत तक, देखा जाए तो अंत तक ऐसे आपको तीसरा सप्ताह बोला गया था, ठीक है, कि 21 तारीख, मतलब कि तीसरा सप्ताह, मतलब 7 या 21 आप ले सकते हैं। तो मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो 20 और 25 के बीच में आप लोग का रिजल्ट निकाला जा सकता है, ठीक है। ये सब आपत्ति दर्ज करने के बाद उम्मीद करते हैं 15 तारीख तक तो ये सब खत्म हो जाएगा। अब अगला सप्ताह में आपका आ ही जाएगा, देखिए क्या होता है। तो ये था आज आप लोग का ताज़ा खबर में। और देखते हैं और क्या है आपका। और इधर है आपका इम्पोर्टेंट खबर, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि 7 को नहीं होगी काउंसलिंग, क्यों नहीं होगी, आइए देखते हैं पूरी खबर को। कहा जा रहा है कि पूरे राज्य में सक्षमता परीक्षा 5 शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है। पटना जिले में शिक्षकों की काउंसलिंग DRCC कार्यालय में हो रही है, ठीक है, अच्छी बात है, हो रही है। आगे आपका कि जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि 7 अगस्त को सक्षमता 5 शिक्षकों की काउंसलिंग सिपाही भर्ती परीक्षा को देखते हुए, अच्छा मतलब कि आप जान रहे हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा है, इसके वजह से देखते हुए इसको स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होंगे, ठीक है, उसमें परेशान भी रहेंगे, क्योंकि शिक्षक लोग का तो ट्रेनिंग बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब दे देता है ना कि आपको बिहार पुलिस है तो वहाँ ड्यूटी करना, वहाँ ड्यूटी, इसके वजह से उसको कैंसिल कर दी गई है। इस दिन होने वाली शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। मतलब 7 तारीख का जो आपका होने वाला था, सिर्फ 7 तारीख को मतलब कि हटाया गया है, बाकी जो डेट में सबका है वो होता ही रहेगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए अगर हम बीपीएससी TRE 3 को लेकर बात कर लें तो अब आप लोग का जो प्रॉब्लम था बहुत दूर मतलब सॉल्व होने वाला है। आपका रिजल्ट, OMR सीट सब कुछ आने वाला है समय के अनुसार, ठीक है। चलिए तो आज की ताज़ा खबर में यही था। जैसे ही और कुछ अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। याद रखिएगा अगर आप सुबह का 8 बजे हमारा न्यूज़पेपर देख लेते हैं तो दिन भर खबर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अगर आप बीपीएससी TRE 3 से बिलोंग करते हैं तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।